मां दुर्गा असुरों के संहार करते हुए धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित हुई थी। अब राष्ट्र जीवन में भी कई राक्षस रूपी चुनौतियां समय समय पर सामने आती हैं। मैं अन्य इस प्रकार के राक्षसी चुनौतियों के संदर्भ में अभी तो उल्लेख नहीं करूंगा, परंतु एक ऐसे जो कई वर्षों से, कई दशकों से, शतकों से हमारे लिए एक राक्षसी रूप लेकर सामना के रूप में खड़े हैं, वह है देश की गरीबी। इस चुनौती को भी संहार कर विजय प्राप्त करना यह हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत में आज गरीबी कितने हैं? लगभग 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। यह एक आंकड़े हमारे लिए बहुत दर्दनाक है। और एक आंकड़े मैं देख रहा था, प्रतिदिन 375 रुपए से कम आय है ऐसे लोग हिंदुस्तान में 23 करोड़ पीपल आर हैविंग लेस देन 375 रुपीज इनकम पर डे। 10 साल पूर्व से स्थिति से आज हमारी स्थिति सच में अच्छी है। लगभग 22% लोग गरीब थे, अब 18% लोग गरीब है। ऐसे और एक स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने है। उसी प्रकार हम देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम के दृष्टि से 2020 में 135,000 1,35,000 रुपए के तुलना में 2022 में 1.5 लाख पर कैपिटा इनकम के एक आंकड़े हमारे सामने आते हैं। बेरोजगारी की संख्या पिछले जून में लगभग 4 करोड़ 2.2 रूरल एरिया में, 1.8 करोड़ अर्बन एरिया में। लेबर फोर्स सर्वे के अभी के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 7.6% अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसे समझ में आता है। देश में गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, यह तो बेरोजगारी है, यह एक हमारे लिए चुनौती तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ और एक विषय के बारे में भी हमें विचार करना पड़ेगा। वो है आर्थिक असमानता की, इनइक्वालिटी। एक दृष्टि से देश में आर्थिक तरक्की के एक आंकड़े जो मिलता है, भारत दुनिया के टॉप मोस्ट 6 कंट्रीज में, 6 देशों में एक है। ऐसे है तो परिस्थिति सर्वदूर ठीक है क्या? ऐसे नहीं है। Top 1% of the population in India, they are only 1/5 of the, they are having 1/5 of income of our country. जबकि देश के आधी आबादी 50% of the population, उनके जो इनकम है, their contribution is 13%, यानी 50% लोगों के इनकम देश के 13% ही है, और टॉप 1% देश के इकोनॉमी के 20% इनकम है। तो इस असमानता के संदर्भ में भी हमें सोचना पड़ेगा। तो इसलिए गरीबी के कारण के संदर्भ में जब देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ बातों के बारे में विभिन्न देशों के सर्वेक्षण करने के पश्चात अपने शोध से, अपने रिसर्च से उन्होंने जो बातें सामने लाई हैं, वह भारत के संदर्भ में भी काफी हद तक लागू होती हैं। Inadequate access to clean water and nutritious food,
शुद्ध जल और पौष्टिक आहार की उपलब्धता देश के बहुत बड़ी आबादी के लिए आज भी नहीं है। उसी प्रकार लाइवलीहुड, आजीविका और रोजगार, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, इस स्वावलंबी भारत अभियान के द्वारा, तो वह एक बहुत बड़ी चुनौती है देश में गरीबी के कारण।